वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेक सरमायाकार और ताजिर सरमायाकारी के पुरकशिश मौके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी की जा सकती है। टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल के शुबे में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स भी बनाए गए हैं। सस्ती तवानाई के हसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खित्ते के मुल्क गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाह से कारोबारी सरगर्मियाँ कर सकते हैं। ट्रांजिट अफगान रेलवे मंसूबा खत्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। बाहमी शराकतदारी के हवाले से मौके से फ़ायदा उठाएंगे। हवा और शमसी ज़राए से तवानाई का हसूल मुमकिन बनाया जाएगा। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOUs का तबादला। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मालूमात के तबादले की मुफाहमती याददाश्त। दोनों ममालिक के दरमियान नौजवानों की उमूर और सिफारती पासपोर्ट से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़, बाहमी ताउन में मज़ीद इजाफ़े पर इत्तेफाक। तिजारत, सयाहत, तवानाई, इलाक़ाई रवाबित और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म का कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। बिलावल भुट्टो का एतराफ़। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं जिसे जमहूरियत के मुस्तहकम ना होने का चैलेंज दरपेश हो। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम को मंजूर करवा के जमहूरियत को कमजोर नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम में बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। ये तरमीम उस तरह मंजूर नहीं हुई जैसे शुरू में ड्राफ्ट हुई थी। हमने मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात किए। इसके बाद ये तरमीम एक कॉम्प्रोमाइज शक्ल में मंजूर हुई। पीका कानून उस तरह मंजूर नहीं हुआ जैसे इब्तिदा में तजवीज़ किया गया था। पीका कानून की इब्तिदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सजा भी शामिल थी। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी पीटीआई दौर में सियासी कैदियों के लिए जेल मेन्यू तक तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इज़हार ख्याल। सदर जरदारी का पंजाब में बैठने का ऐलान। बिलावल और मैं खुद पंजाब में बैठेंगे। अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, जल्द हल कराएंगे। सदर ममलिकत की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पानी का बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हमें इसको संजीदा लेना होगा। मैं हर फोरम पर इसकी निशानदही कर चुका हूँ। सदर जरदारी की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। हम अवामी हैं, हमें अवाम की जंग लड़नी है। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। हमें भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जनूबी पंजाब में बिजली और गैस कहाँ मिल रही है और कहाँ नहीं। आसिफ जरदारी का अरकान से सवाल। अरकान असम्बली की बिजली गैस से महरूम इलाकों की निशानदही। जीत कर ऐवान में आए लेकिन हमारे काम नहीं होते। हमारे ही हल्के में नून लीगी अफराद के काम हो रहे हैं। DCs, DPOs, AC समेत मुतल्लिका इंतजामिया नून लीगी अफराद के काम फौरी करते हैं। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात। IMF के पास डिफॉल्ट से बचने के लिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। गैर जरूरी वजारतों को कम कर रहे हैं। खराजात कम करने के लिए टफ पॉलिसीज पर अमल दरामद करना है। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आ रहे हैं। FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। एहसन बोन 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल मंसूर उस्मान ऐवान ने नताइज का ऐलान कर दिया।
जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए इलेक्शन में 22 में से 19 वोटर्स ने हिस्सा लिया। एहसन मोहन 14 वोट लेकर कामयाब करार पाए। फराज अब्बासी सिर्फ 4 वोट हासिल कर सके। बलोचिस्तान के मेंबर मुनीर काकर ने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान बार के रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन के मुस्ताफी होने पर एहसन मोहन को मुंतखब किया गया। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता, अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नज़रसानी फैसला देने वाला और इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का क्राइम में कमी और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अहम इक़दाम। मुनज़्ज़िम जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 7 ऑर्गेनाइज्ड जराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। CCD को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। कत्ल और ज्यादती के मुजरिम तक पहुंचने के लिए CTD फौरी हरकत में आएगा। डकैती, राहज़नी, ज्यादती, कत्ल, चोरी, लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। CCD पंजाब भर में जराइम और मुजरमान से मुतालिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। मरियम नवाज का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी और इक़दामात का हुक्म। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़े कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़े खौफ नजर आना चाहिए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। डिफेंस के रिहायशियों का आला हुकाम से मुलज़िम अरमगान का बंगला खाली कराने का मुतालबा। हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले से मुतादिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा हुई। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुलज़िम अरमगान ने 100 निजी सिक्योरिटी गार्ड रखे। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान अपने गार्ड के जरिए ख़वातीन और घरेलू मुलाजमीन को हरासा करने में भी मुलव्वस है। रिहायशियों का आला हुकाम को ख़त। मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात की समाअत। 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट से अरमगान के नाम पर एक पार्सल आया। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो 125 ग्राम वीड बरामद हुई। पार्सल अरमगान के DHA फेज 6 के पते पर मंगवाया गया था। मुलजिम पहले भी इसी एक्सपोर्टर से 500 ग्राम वीड मंगवा चुका। मुलजिम 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल मंगवा चुका। दीगर शरीक मुलजिमान में अब्दुल गफ्फार और एहतशाम अहमद शामिल। मुलजिमान पोश इलाके में कायम कैफे और पार्टीज में नशा करते थे। पुलिस की तरफ से पेश करदा चालान का मतन। अदालत का मुलजिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 कराची के इंतजामी जज के इख्तियारात वापस ले लिए गए। ATC 3 की अदालत के मुंतजिम के जज के इख्तियारात तफवीज़। महकमा दाखिला सिंध ने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया। मुल्क में इस वक्त आइन है और ना ही कानून। हम कॉन्फ्रेंस करने के लिए कल ज़रूर आएंगे। कॉन्फ्रेंस में वकीला सियासतदानों ने पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पूरे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है। महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। आइन ने जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है उसके मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर, हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से खौफज़दा है। जमहूरियत की बात करने वाले जमहूरियत से डरे हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी।
पंजाब हुकूमत ने एक साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ कराया है। मरियम नवाज अवामी खिदमत के और मुखालफीन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे नहीं शुरू किए जितने मरियम नवाज ने एक साल में मुकम्मल कर दिए। नौजवान नस्ल ने जलाओ घेराव और मारधाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद और आस बनकर आई हैं। माँ बच्चों को आगे बढ़ता हुआ और तरक्की करते हुए देखना चाहती है। कोई माँ अपने बच्चों को हवालात और जेलों में नहीं देखना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील, जमानत और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। तमाम इंतखाबी उज़रदारियों को समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। मुकदमात की मुंतकिली, कॉम्प्रोमाइज़ और फैमिली मुकदमात पर भी समाअत जल्द होगी। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तंसीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। जीआई रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं। मुकदमा मुंतकिली की अपीलें तो गैर मुअस्सर हो चुकी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका। ट्रांसफर की 11 दरख्वास्तें हैं। सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल। पुलवामा ड्रामा, भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत। 26 फरवरी को भारतीय फ़ज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फ़ज़ाइया ने तारीख साज दिफा किया। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। हकीकत के एतराफ़ के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्जियाकार क्रिस्टिन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद किया। बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी का फैसला। माहाना 300 यूनिट तक सार्फिन और ज़रई ट्यूबवेल मुस्तफीद होंगे। इकदाम से ज़रई ट्यूबवेल्स और 300 यूनिट वाले सार्फिन के बिजली बिलों में मजीद कमी आएगी। पावर डिवीजन ने इस हवाले से नेपरा को खत लिख दिया। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम, मालम जब्बा और गिरदोनवाह में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। लोअरदीर, सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, मरी और जीबी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खानपुर, हजारा और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी वक्फे के साथ बारिश। लाहौर में भी बादल बरसने का इम्कान। वफाकी वज़ीर क़ानून की फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल के इजलास से ख़िताब करते हुए कहा, गाज़ा से फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती बेदखली बैनुल-अक़वामी क़वानीन के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का गाज़ा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। सलामती काउंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डटकर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्ज़ा मशरिक़ वस्ता में बेअमनी की जड़ है। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग।